टालमटोली की सभी हदों को पार करते हुए अब करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार, अब करेंगे मंत्रिमंडल फेरबदल। कांग्रेस ने सारी हदें पार कर चुके हैं और अब ये कहना है कि वल्लभनगर और धरियावाद के चुनाव के रिजल्ट्स के बाद शायद मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। लेकिन इस फेरबदल से पहले दो प्रभारी बनाए गए हैं। ये प्रभारी गुजरात और पंजाब के बनाए गए हैं और ये दोनों प्रभारी राजस्थान में मंत्री रहे हैं, अभी मंत्री हैं। तो ऐसे में क्या इनको हटाने से पहले की ये कवायद है, और अगर ये ऐसी कवायद है तो क्या मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले ऐसी और कवायदें भी देखने को मिलेंगी? अगर प्रभारी बना करके वहाँ की राजनीति को प्रभावित करने की कल्पना है तो ये कोरी कल्पना है। ये तो ऐसा ही काम है कि नाइयों की दुकान में दर्जी को प्रधानमंत्री बना के बिठा दिया। क्या कर लेगा गुजरात में जाके? क्या कर लेगा बेचारा वो क्या नाम भूल गया मैं, हरीश, पंजाब में जाकर के? ये इंटरनल राजनीति के सॉल्यूशन का एक पार्ट मानता हूँ मैं। दो मंत्रिमंडल की जगह खाली करनी थी, घर बिठाने से उनको इज्जत दे दी, इज्जत पकड़ी, प्रभारी बना दिया। रघु बहुत करेगा, जोड़ तोड़ की कोशिश करेगा, भाई एंटर कहाँ होगा? न तो वहाँ ब्राह्मण राजनीति है, न वहाँ कांग्रेस राजनीति है, वह राजनीति जोड़ तोड़ की है। उस जोड़ तोड़ के अंदर मैं तो 3 बार गुजरात का प्रभारी रहा हूँ। जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव था तो गुजरात का प्रभारी था, उमा भारती का वाइस प्रेसिडेंट तो गुजराती था, मैं जानता हूँ। वहाँ पर मोदी का एक करिश्मा और चश्मा है, उसको डायरेक्टली कोई टकरा नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा विभाजन कर सकते हो, साइड ट्रैक कर सकते हो, वो काम कर ले। ये हैसियत न तो पंजाब में हरीश की है और न गुजरात में रघु की है। ऐसी स्थिति में मैं यही मानता हूँ कि मुक्ति पाने का एक प्रयास है। अशोक गहलोत खुद गुजरात के प्रभारी रहे थे और उन्होंने गुजरात के प्रभारी रहते हुए हार्दिक पटेल और जगदीश मेवानी, इन लोगों को लाने का, यहाँ पर जिग्नेश मेवानी को लाने का कांग्रेस में काम किया था। तो क्या उन्हीं के एक आदमी के रूप में देखा जाए रघु शर्मा को वहाँ पर? देखो, अशोक गहलोत जी कहाँ के प्रभारी होते हैं मैं नहीं जानता। अशोक गहलोत तो जोधपुर संभाग के प्रभारी थे, 40 में से 2 सीट आई कांग्रेस की। किसी के प्रभारी होने से कुछ नहीं होता है, आप कितना कर पाते हो उससे होता है। मेरे रघु से बात हुई थी जाने के पहले, मैं कहा रघु बड़ा डिफिकल्ट है गुजरात, सोच समझ कर काम करना, क्योंकि वहाँ मोदी जी की जड़ें इतनी गहरी है, बर्ड वृक्ष की जड़ें हैं, और तुम जो चमेली की जड़ उखाड़ने जितना प्रयास करोगे इससे कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए मेरी दृढ़ मान्यता है कि इन दोनों को भेजने का कांग्रेस को एक लाभ होगा कि यहाँ की राजनीति से दोनों की मुक्ति होने से अशोक गहलोत के लिए कुछ समस्या हल होगी, क्योंकि वो अपने कितने कितने आदमियों को बचाएगा। अब रहा सवाल की या विस्तार होगा नहीं होगा, ये बहुत छोटा इशू है, मैं इसको मत तो नहीं देता, क्योंकि जब होगा जब हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सचिन पायलट की लोकप्रियता बिना हुए भी बहुत है, और जो इनके सामने अब डोटासरा का बार बार नाम लेते हो, अब बताइए अब क्या है डोटासरा? कहाँ तो कल की सतीश पूनिया की भीड़, उसका 2% भीड़ नहीं होती है डोटासरा के। तो व्यक्तित्व का प्रभाव व्यक्ति से होता है, पद से नहीं होता है। ये राजस्थान में साबित कर दिया गया है। इसलिए आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। मैं चाहता हूँ कुछ करे रघु, करे मेहनत, करे दौड़ भाग, जाके मिले। पटेल खिलाफ है, वैसे समाज आता है, बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, पीछे बचे हुए समाज से बात करे, कर पाएगा तो कर पाएगा, नहीं पाएगा दुख पा के वापस लौट के आएगा। एंड में जाकर के यही है कि चले जे चौबे जी छब्बे बनने और आगे लौट के दुब्बे बनने, इसके अलावा इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं होना है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रघु शर्मा को कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा बनाने की एक कवायद है, क्या कैसे आप देखते हैं? ये माइक्रोस्कोप तो है नहीं कि आप चेहरे को साइज बढ़ा दो। आप कैसे बढ़ा दोगे बड़ा चेहरा? चेहरे की साइज का 7 इंच स्क्वायर गोल चेहरा है तो 70 इंच का कैसे कर लोगे? कैसे चेहरा बढ़ा दोगे? क्या धवल किशोर बन जाएगा, वो हरदेव जोशी बन जाएगा, चंदन मलब्यास बन जाएंगे ये लोग? कोई चेहरा बनाने से नहीं बनता है, चेहरा तो खुद को ही बनाना पड़ता है। मोदी जी का चेहरा किसने बनाया थोड़ी है, खुद मोदी ने बनाया चेहरा अपना। नहीं बनाया तो मोदी जी भी गोविंदाचार्य की तरह बैठे रहते। चेहरा तो बनाने से नहीं बनता है, बनने का प्रयास करने से बनता है। अच्छा है, एक ब्राह्मण चेहरा बच जाएगा तो वैसे भी राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के अंदर हरिदेव जोशी, रामकिशोर व्यास, नवल किशोर शर्मा, ऐसे बड़े बड़े नेताओं के बाद में कोई चेहरा बचा कहाँ है? कांग्रेस तो चेहरा विहीन हो गई है। चेहरा है चाहे जिसके बांध दो, चेहरा नहीं है। तो ये थे चंद्रलाल सिंघवी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रभारी बनाने से केवल और केवल राजस्थान की इंटरनल राजनीति का कुछ सल्यूशन हो सकता है, बाकी और कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता।